इस समय मेरे साथ है आशिता धवन, जो ना सिर्फ रिंकू जी की सिस्टर हैं, बल्कि अंकिता और विक्की को भी अच्छे से जानती हैं, उनकी दोस्त है। वेलकम टू फिल्म इंडो हाय। आशिता जी, दिस इज हीना कुमावत। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच हीना, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? एकदम ठीक। तो आशिता जी, कैसा लग रहा है अपनी बहन का गेम, अगर मैं जानना चाहूँ तो? आपको लग रहा था मजा कि आ रहा है। हाँ। इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। शी इज गोइंग स्लो, शी इज गोइंग स्टेडी। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम्म। अननेसेसरी वो चीजें ऐसी नहीं बोल रही हैं जो किसी को हर्ट कर सके। और मैं देख रही हूँ कि उनके साथ, उनकी घर में बॉन्डिंग भी काफी लोगों के साथ है, और लोग उनको सेव भी कर रहे हैं व्हेन द टाइम कम्स। सो दैट मीन्स कि उन्होंने घर वालों के दिलों में अपनी जगह तो बना ली है। बस अभी ऑडियंस के दिलों में भी जगह बनाने का वक्त आ चुका है, एंड आई एम श्योर व्हेन द टाइम इज राइट, और जब मुद्दा सही होगा तब वो बोलेंगी जो उनको बोलना है। हम्म। आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पर वो अपनी आवाज उठा सकती थी, पर उन्होंने ज्यादा इंटरफेयर करना, उन्हें लगा कि ज्यादा इंटरफेयर की जरूरत नहीं है और वो चुप रही? या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबका एक एक जर्नी होता है इस शो पे, जो वो डिसाइड करते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, और उनको किस मुद्दे में अपनी आवाज रेस करनी है। सो मुझे ऐसा लगता है रिंकू दीदी इज गोइंग एक्चुअली फाइन, बिकॉज जब भी कोई बड़ा मुद्दा उठता है तो वैसे ही सब लोग बहुत अगेंस्ट ईच अदर हो जाते हैं, वैसे ही इतना ओवरलैप और केओस हो रहा होता है। उसमें फिर वन मोर वॉइस गॉन वेस्ट। आई थिंक इट्स स्मार्ट प्ले कि वो उस वक्त अपनी आवाज और अपना गला खराब नहीं कर रही है, एंड शी इज ऑब्जर्विंग एंड देन इवन गाइडिंग पीपल। I've seen that people do go up to her and speak to her. That's why they are saving her. बट क्या होता है कि हम्म। कभी कभी जब आप बड़े बड़े झगड़ों में आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते हो और आप लोगों को दिख नहीं रहे होते हो, तो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है बोलना, अरे ये तो दिख भी नहीं रहे हैं, ये तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स मारते हैं हाँ लोग। हाँ। बट आई थिंक व्हेन द टाइम कम्स ना, सबको सब कुछ पता चल जाता है, जैसे वक्त रहते वट एवर हैज टू हैपन विल हैपन। तो आई फील हम्म। शी इज डूइंग जस्ट फाइन, एंड she's playing with a lot of grace and dignity. I've seen कि अगर वो किसी को रिस्पॉन्ड भी कर रही है, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुली कर रही है, बहुत ग्रेस के साथ कर रही है, विच इज अ वेरी, इट्स अ न्यू क्वालिटी इन द बिग बॉस हाउस। क्योंकि हर चीज, हर पॉइंट सिर्फ लड़के और चिल्ला के और झगड़ के ही लोगों ने पॉइंट प्रूव किया, लेकिन रिंकू दीदी इज नॉट डूइंग दैट। सो फॉर मी दैट्स अ फ्रेश एलिमेंट, that this is also a way you can play the game. जरूरी नहीं है, जैसे बिग बॉस हिमसेल्फ इज सेइंग कि उनको लग रहा है हम्म। कि काफी कंटेस्टेंट्स देखा दिखाया रटा रटाया कर रहे हैं, और वो यस। रिंकू दीदी के लिए कभी नहीं बोला है। सो इट्स लाइक अ पॉइंट टू बी नोटेड, माय लॉर्ड। इट्स लाइक दैट मोमेंट वेयर इफ सपोजिंग बिग बॉस रिंकू दीदी को कुछ बता रहे हैं और ईशा बीच में बोल रही है और कह रही है कि मुझसे बात कर रहे हैं वो, तो बिग बॉस इज टेकिंग हर स्टैंड ऑल्सो एंड सेइंग कि हम आपसे बात नहीं कर रहे थे ईशा, हम रिंकू को बता रहे थे। So, it's rightfully said that if this season Big Boss is biased, I'm glad he's biased towards my sister also. तो आपने जैसा कि कहा कि ऑडियंस से भी कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो अभी Yeah, तक जो ऑडियंस देखती आई है बिग बॉस का फॉर्मेट वो अलग था, इस बार फॉर्मेट बदल गए। कल बिग बॉस ने रिवील yeah, किया कि दम के कमरे के लोगों में आपस में ही फूट नजर आ रही है बहुत। yeah, correct. वो आई थिंक होता है, खाली बर्तन जब एक साथ आते हैं तो आवाज आती है। और दम के कमरे में मुझे लगता है मैक्सिमम जो लोग हैं वो सिर्फ नाम के दम है, दिमाग से तो डम है। ऐसे मुझे लगता है दैट दैट जो जोश और जो पावर आना चाहिए वो दिल और दिमाग के कमरे से आ रहा है। डम को आई थिंक उन्होंने मिसअंडरस्टैंड और मिसकंस्ट्रू करके डम बना लिया, आई थिंक। हम्म। तो आपको लगता है दैट्स गलत व्हाई। कमरे में फंस गई है आपकी सिस्टर? नहीं, रिंकू दीदी तो बहुत अच्छे कमरे में, तो दिमाग के कमरे में है ना। अच्छा, हाँ, रिंकू जी तो दिमाग के कमरे में है, मुझे लगा। या यस, मैं कंफ्यूज हो गई, नो, सॉरी। तो शी इज हाँ। इन द राइट, शी इज इन द राइट रूम, एंड आई थिंक शी इज इन दैट रूम जिसमें सबसे ज्यादा यूनिटी है। और उन सबकी एक एक एल्गोरिदम है, आपस में एक वेवलेंथ यस। है, एक एक ट्यूनिंग है जो बहुत स्मूथ और ब्यूटीफुल है। और उनमें यूनिज्म भी है, प्यार भी है। तकरार मुझे लगता नहीं देखी है मैंने इतनी, और अगर हुई भी होगी तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपस में उसको डील किया है, बिकॉज अभी तक गेम इंडिविजुअली पर से नहीं गई है, क्योंकि आप एनीवे ग्रुप्स में डिवाइडेड हो बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, दिस फॉर्मेट ऑफ द दिमाग इन दम। तो ना चाहते हुए भी आप एक ग्रुप में खेलना आपको पड़ेगा एज फार एज द टास्क आर कंसर्न।
So I think she's in the right room with the right kind of people. जिगना के साथ उनकी बहुत बनती है। या होता है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो उनकी सोच मिलती होगी। मैं आई विल नॉट से कि वो हम उम्र है या सिमिलर एज के है इसलिए उनकी बन रही है। लाइक मेरे मैं एम 41 years old, और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स है जो 20 साल के हैं, 21 साल के, 22 साल के हैं। वो इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट वेवलेंथ इज व्हाट आई फील, दैट कहीं ना कहीं उन दोनों में एक दूसरे का एक ट्यूनिंग है आपस में। दोनों काम भी बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली कर लेते हैं, और बातें भी उनकी हमें इतनी दिखाते नहीं है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं द फाइट्स एंड द जो बाकी का कंटेंट है वो इतना ज्यादा है कि इनकी जो इंडिविजुअल बातें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जहां तक मैं रिंकू दीदी को जानती हूँ, आई फील इफ शी इज कनेक्टिंग विद जिग्ना जी, ये बहुत एक ऑर्गेनिक बॉन्ड होगा जहाँ एक कंफर्ट लेवल होगा। और ट्रस्ट मी, अगर घर इन दोनों के अगेंस्ट चला गया मान लो कभी, आई फील ये दोनों ही एक दूसरे के लिए दिल बी इनफ। यस। इंडिविजुअली तो दे आर बोथ वेरी धाकड़ एंड वेरी स्ट्रांग, एंड अदरवाइज ऐसा सिचुएशन भी आया तो टू अगेंस्ट होल हाउस होगा तो मजा हाँ। भी आएगा देखने में, और स्ट्रेंथ भी नजर आएगी दोनों की। या आपको लगता है कि दिमाग के रूम में लेकिन मुनावर और खानजादी सबको ओवरशैडो कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि वो लोग ओवरशैडो कर रहे हैं जानबूझ के, या यू नो आई थिंक मुनव्वर की गेम इज रियली पिकिंग अप एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लगता है मुनव्वर इज इन एन इमोशनल जोन, ही इज नॉट कमिंग आउट खुल के। बट नाउ आई लाइक द वे ही इज प्लेइंग, या मतलब वो एक डिग्निटी भी मेंटेन कर रहा है, वो अपनी दोस्ती भी लोगों से बना रहा है, रिलेशनशिप्स भी बना रहा है अपने ग्रुप के अंदर। लोगों को अगर कोई अपसेट है तो उनको मना भी रहा है। मनारा भी दिमाग के रूम में ही है ना, राइट? मनारा यस। इज ऑल्सो इन द सेम रूम, सो उसके साथ भी उसकी ट्यूनिंग और जो रूठना बनाना है, आई थिंक इट्स गोइंग प्रीटी वेल। तो दे आर नॉट ओवरशैडोइंग एनीबॉडी। खानजादी का भी एक अच्छा साइड निकल के आ रहा है, बिकॉज आई मुझे ऐसा लगता है कि दिस कुड बी द रिंकू दीदी इफेक्ट, वेयर बैलेंस कम्स इन द पिक्चर। जैसे रिंकू दीदी ने तभी भी कहा था व्हेन कृति एंड टाइगर हैड कम, तो उन्होंने स्पेसिफिकली खानजादी के लिए कहा था कि यस। आई हैव सीन अ साइड ऑफ खानजादी जो बाकी लोगों ने नहीं देखा, तो मैं चाहूंगी कि वो दिखाए। तो अब खानजादी भी थोड़ी ऐसे लग रहा है मेलो हुई है, तो एक दूसरे का यू रब ऑन टू ईच अदर, एंड आई थिंक अ लिटिल गुडनेस ऑफ रिंकू दीदी हैज आल्सो रब्ड ऑन टू खानजादी। So they are not overshadowing each other. They are balancing the rhythm of the team, I बैलेंसिंग। feel. So, यस। and when the time comes when they have to play individually, because मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी तो ये दिल दिमाग दम खत्म होगा. It has to हम्म। boil down to one platform where they हम्म। can play individually. तो वो हम्म। आएगा, एंड तब अच्छी बात है कि वो इवेंचुअली जब आएगा तब तक ये छह जो है आपस में इतने स्ट्रांग हो गए होंगे that they हाँ will know हाँ। each other's weakness and they will know each other's पर क्या strengths पता also. तुम चेंजेस चेंज कर दे तब तक, अब मे बी। या सी नाउ दिस तो टाइम विल टेल। मैं अपना दिमाग चला के हाइपोथेटिकली सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। दिल दिमाग दम टिल द एंड तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो टिल द हम्म। एंड रहेगा तो ये गेम हमेशा ग्रुप में ही रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। कभी तो दे हैव हम्म। टू शिफ्ट ना, कि कभी तो या तो दिल का कमरा बंद होगा, या तो दिमाग के हाँ। कमरे को हॉल में लाके फेंक देंगे, कि दिमाग कि दम के कमरे को शायद वो लोग मोहल्ले में लाके छोड़ दें कि दम वालों तुम में हाँ। दम है ही नहीं, इस कमरे को बंद करो और आ जाओ और मोहल्ले में, हॉल में से। तो यू नेवर नो हाँ हाँ हाँ, दैट ट्रू वे। ट्रू ट्रू। कल भी जो है वो कह रही थी कि तुझे अपोलोजेटिक होना चाहिए था, तो रिंकू जी ने तुरंत बोला किस बात के लिए अपोलोजेटिक? मनारा वाला जो हम्म। टास्क हुआ था स्पून वाला, कि हाँ हाँ। हाँ। तभी रिंकू जी ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मनारा बिल्कुल सही कर रही है, अगर उसे लगता है उसने नीचे नहीं रखा पहले स्पून तो नहीं रखा, क्यों वो सी आई बोलेगी थिंक ना। ये जो बेसिकली हुआ ना, ये बहुत आई थिंक इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो कि हम भी कहीं ना कहीं इसको देख नहीं पाए। नहीं देख अब पाए। ये थर्ड एम्पायर इज लाइक बिग बॉस इज द थर्ड एम्पायर नाउ, या। एंड सलमान खान सर इज गोइंग टू बी द रेफरी हु इज एक्चुअली गोइंग टू कम एंड डिस्क्लोज दिस थिंग कि एक्चुअली रखा किसने था। नाउ सच तो ये मनारा कोई पता है और अंकिता कोई पता, ओनली टू पीपल नो व्हाट या। द एक्चुअल ट्रूथ इज। अब मुझे भी ऐसे लगता है कि आपका कॉन्वर्सेशन के बाद आई आल्सो वांट टू रिवाइंड एंड सी कि पहले रखा किसने था, लेकिन वो हाँ, दिखाया नहीं था। दिखाया नहीं क्योंकि था। मुझे वो हालत दिखा, तो यू डोंट नो ना, जब आप वहां खड़े हो उस मोमेंट पे जो चीज हो चुकी है उसको आप ट्रू। रिप्ले करके नहीं देख सकते, तो ऑफ कोर्स उस वक्त तो आप अपनी टीम का ही साथ दोगे ना। दैट्स द यस यस। लॉजिकल थिंग टू डू। इफ बिग या। बॉस कैन बी बायस्ड देन द टीममेट्स कैन बी बायस्ड टुवर्ड्स देयर टीममेट्स आल्सो ना, हाँ। व्हिच इज ओके। दम के रूम की मैं बात करूं तो उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं,
तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अब एक मैसेज जा चुका है कि भाई आपके फैंस हैं तो आप जी अच्छा कर सकते हैं शो में, बल्कि हमने देखा है कि शो में कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है अनुराग, लेकिन उसे चाहिए कि या फुटेज मिले। करेक्ट, या करेक्ट। सी मुझे लगता है कहीं ना ये चीज तो सामने आती है कि फॉलोअर्स और नो फॉलोअर्स, यू हैव टू हैव सम मीट एंड कंटेंट इन यू फॉर द ऑडियंस टू लव एंड लाइक यू एंड बी एसोसिएटेड एंड कनेक्टेड विद यू। बट अभी जैसे इफ अनुराग हैज मल्टीपल फॉलोअर्स बट ही इज नॉट गिविंग एनी कंटेंट, इट्स ऑफ नो यूज। सो ये दोनों चीज का एक बैलेंस है। अब देखा जाए तो रिंकू दीदी के इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन फिर भी रिंकू दीदी से बिग बॉस ज्यादा बात कर रहे हैं as हम्म। far as if you compare it to अनुराग फॉर एग्जाम्पल, जिसके इतने फॉलोअर्स हैं एंड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एंड इतना वो लोग अपने फॉलोअर्स के दम पे बोलते हैं कि अरे हमारे फॉलोअर्स हमसे जुड़े हुए हैं, पर वो आगे दर्शा के नहीं आ रहा ना रियलिटी शो। बिकॉज जो हाँ। ये करते हैं ऑन देयर यूट्यूब चैनल, जो भी यार दुनिया घूमते हैं, मैंने जितना भी इनके बारे में सुना है कि ही इज अ बाइकर एंड ही ट्रैवल्स एंड ब्लॉग्स बनाते हैं, दैट इज डिफरेंट। दैट इज लाइक प्रोबेबली 30 minutes ऑफ योर एंटायर 24 hours, but this is पूरा 24 hours ना। तो यस। here you have to shine if you have content in you। फिर आप इधर edit, cut, copy, paste, effects, music ये सब नहीं डाल सकते to enhance your performance। Only you as a whole per se will have to shine, and वहाँ कहीं ना कहीं is not shining, I feel। And you're हाँ। learning why are you ट्रू saying? ट्रू। या आप विक्की और या मेरा अंकिता को भी। जवाब इतना लंबा नो 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 नो। है। आप अंकिता और विक्की को भी जानती है ना? यस जानती हूँ मैं, यस, तो गुड उनके फ्रेंड्स। बारे में क्या कहेंगे, उनके गेम के बारे में? अरे वो तो किंग और क्वीन है गेम के। अगर जैसे हीरो और ओके। हीरोइन होता है पिक्चर का, तो फॉर नाउ तो दे आर द किंग एंड क्वीन, द हीरो एंड हीरोइन ऑफ द शो, who are doing whatever it takes to uh, entertain the audience, to say what they think is right, and to stand up for what they think is right, and that's the entire game all about। If people are saying कि अरे जैसे मैंने नील का सुना था कि he was saying कि वो उसको उधर लेके जाता हाँ। है, वो उसको उधर लेके जाता है, फिर हाँ। ऐसे ऐसे करते हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। अरे तो why are you guys letting it happen? अगर आपको लग रहा है कि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तो आप मत डिवाइड और उनको मत रूल करने दो। यू आर गिविंग इन ऑल्सो ना। दिस इज अ पर्सनालिटी, दे हैव दैट लीडरशिप एंड रूलिंग क्वालिटी, और वो उसको दिखा रहे हैं। अब अगर बिग हाँ। बॉस भी कह रहे हैं कि विकी भैया जो है वो पूरे घर को अपना बना लिया उन्होंने, और लोग सुन भी रहे हैं उनकी। हाँ। लाइक अगर अभिषेक को बिग बॉस ने डांटा भी था, तो अभिषेक ने विकी का साथ ही दिया था कि अरे नहीं नहीं वो तो मुझे सिर्फ समझा रहे थे। सो दैट इज अ गुड थिंग दैट देयर रिलेशनशिप्स आर बीइंग जेन्युइन एंड ऑर्गेनिक। और उनके रिलेशनशिप्स अगर हेवायर भी जा रहे हैं, अगर बिग बॉस डांट रहे हैं, तो दे आर स्टिल स्टैंडिंग अप फॉर विक्की एंड अंकिता। यस। लाइक अगर मुनव्वर को बोल रहे हैं कि तू उनके विंग के अंदर आ गया है, या तो उनकी छाया में आ गया है, ही इज प्लेइंग हिज गेम आल्सो एंड ही इज मेंटेनिंग विद अंकिता विक्की आल्सो। उसका भी तो एक गेम प्ले है ना, बिकॉज ही गेम सीन प्ले कि है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स है। या तो कभी कभी आप स्ट्रॉन्ग कल प्लेयर्स बिग को बॉस ने कहीं ना भी कहीं। कल बिग बॉस ने भी बुला के नील को बोला ना कि बाहर से वो सीढ़ियां खरीद कर इतनी अच्छी आया है कि ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि। या मतलब मेरे को तो हम्म। ऐसे लगता है यार, अगर मान लो आप और मैं दोस्त हैं, ओके, और हाँ। हम हाँ। अच्छी दोस्त हैं, हम काम कर चुके हैं, और हम दोनों एक सेम शो में जा रहे हैं, आई थिंक इट इज वेरी नेचुरल फॉर यू एंड मी टू कनेक्ट विद ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स कि यार वी आर गोइंग टू गो देयर। हर या। इंसान आप कितना भी क्यों ना बोलो, एक बेसिक डिस्कशन तो करता ही है ना ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू बी। सो वो चीज अगर उन दोनों ने भी की, आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग। एंड कहीं ना कहीं विक्की की वजह से ही आई थिंक नील ज्यादा बाहर आ रहा है या खुल रहा है, क्योंकि जो यस। चीज, जो कंटेंट और जो मुद्दे आ रहे हैं वो विक्की से रिलेटेड ही है। अगर नील ने नारद मुनि बन के सबको बिठा के एक एक विक्की अंकिता की बुराई की थी, तो वो तो दोस्तों के पीछे से छुरा घोंप रहा है ना। विक्की तो फिर भी सामने से बात कर रहा है। हाँ। हाँ। अगर वो कह रहा है कि यार मेरा दोस्त चुप रहता है, तो उसके मुंह पे भी बोल रहा है कि तू चुप रहता है, भले वो मस्ती मजाक में भी क्यों ना बोल रहा, बट ही इज सेइंग हाँ। इट हाँ। ना। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, इट्स नेचुरल। आप और मैं भी करेंगे एक दूसरे से बात, कर रहे हैं हम जा रहे हैं, हम हाँ। ऐसे जा जा रहे रहे हैं। हैं, बट ट्रस्ट में आप कितने भी प्लान्स घर के बाहर क्यों ना बना लो, अंदर जाके जो होता है ना, वो कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, बिकॉज सिचुएशंस ही डिफरेंट होती हैं, और रिश्ते तो हर 2 सेकंड में बदलते हैं। So no plan हम्म। works. The only plan that works in Big Boss house is being you, being real. ट्रू ट्रू। लेकिन विक्की जिस तरीके से अंकिता को ट्रीट कर रहा है, आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म वो चीजें अगर होती रही तो ये बहुत ज्यादा खराब दिखेंगी?
See, I feel this is a matter of a husband and wife who have remained friends for multiple years. Then they became lovers and then they got married. तो उनमें उतना कंफर्ट जोन होगा कि वो एक दूसरे से ऐसे बात कर सकते होंगे. अब आप और मैं अपने घर में बैठ के एक ऐसी चीज पहली बार देख रहे हैं, बट मे बी that's how they are, maybe that's how they fight with each other, that's how they love each other. क्योंकि अगर उनके बीच में तकरार और वार हो रहा है, उसी एपिसोड के एंड में हमें वो प्यार भी दिख रहा है. That yes, if they are fighting, they are coming back because that's what you're supposed to do in your relationships. आप झगड़ा करके सीधा बाहर नहीं चले जाते, या हर बात में आप ये नहीं बोल देते कि बस खत्म हो गया, it's over. This is threshold, this is growing up, this is evolving with each other, making mistakes together and learning from those mistakes. So I feel this is a journey of a husband and wife and they are friends, so people should respect that. Because जहाँ जरूरत पड़ती है विक्की अंकिता का प्यार भी दिखता है ना. तो जो लोग कहते हैं कि इनका झगड़ा फेक है और ये डिसाइड, ओ गॉड, नील ने ये बात बोली थी कि ये लोग घर से डिसाइड करके आए हैं, प्लान बना के आए हैं. यस ट्रस्ट मी, आई आई नो दिस, कि मुझे ये विक्की ने अपने मुंह से बोली थी ये बात कि हम, क्योंकि होता है ना हर हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी अनबन होती है कि वाइफ को लगता है यार तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं तो तुम मुझे भूल जाते हो. दिस इज स्वीट फाइट्स. तो विक्की का हमेशा से यही था कि यार ये तो हम नहीं करेंगे वहां. Like, we'll have to get a grip on ourselves. Ki if I'm talking to someone and Anku, you understand, this is what their discussion was in front of me. And what did Neil say in the episode? कि ये decide करके आया. He was completely wrong in understanding them. तो मुझे, क्योंकि मैं उनको देख चुकी हूँ, उनसे बात कर चुकी हूँ, मुझे इस डिस्कशन के बारे में पता है. So I can say, अरे पागल हो, ये कोई प्लान नहीं था, ये तो नहीं करना था उनको. This is what they had decided. कि no matter what happens, we will not fight like that. क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, पूरी जनता देख रही है आपको, तो आप अपना वो साइड नहीं दिखाना चाहते हो बिकॉज यू आर वल्नरेबल एट दैट टाइम. बट सी दे आर शोइंग दैट आल्सो सो ऑर्गेनिक एंड रियल वे में वो दिखा रहे हैं उसको, क्योंकि वो नेचुरली हो रहा है. गधे वो लोग जो बोलते हैं कि ये प्लान करके आए घर से. नील तो गधा है, गधा नंबर 1. चिता जी, कुछ समय पहले खबर आई थी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी और रिंकू जी के लिए भी वाइल्ड कार्ड का नाम सामने आ रहा था कि किरण जी की एंट्री एज अ वाइल्ड कार्ड होगी. नहीं, क्या वो तो कहेंगे? पॉसिबल ही नहीं है. वो तो पॉसिबल ही नहीं है. मैं किरण जीजू बोलने की आदत हो गई है. उनकी इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं एक स्टॉल के बाहर खड़े होकर छोले भटूरे बेच सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे शो का हिस्सा नहीं बन सकता जिसमें मुझे बंद कर दिया जाए और मुझे एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना पड़े. आई कांट डू दैट. सो आई थिंक इससे ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन और कन्फेशन कोई एक्टर नहीं दे सकता कि वो बोल रहे हैं मैं एक एक्टर हूँ, मुझे स्क्रिप्ट दो, आई विल एक्ट इट आउट. I can't do these things of being locked in a house and yell at people and get paid for it. But at the same time, he is not judging Rinku Didi also for doing Yeah. that. His Yes. wishes are with him. सबकी अपनी individual choice होती है ना. So I think it's a baseless rumor that he's going. He's not going. He will Okay. not आपके go. Never go. नो आपको जाने का मौका मिले तो? Of course, यार. I think Big Boss अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर टैलेंटेड एक्टर जाना चाहता है. और यस, मुझ में भी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है. यस. मैं वेट कर रही हूँ कि हीरा बैठा है, चमक रहा है, बस जौहरी आके उसे सिलेक्ट कर ले. वाह वाह वाह. आपके तब तक टॉप हम 5 अपना जलवा बिखेरते रहेंगे. हाँ. क्या पता जाने का मौका मिल जाए, क्योंकि वाइल्ड कार्ड्स वगैरह भी जाते ही रहते हैं. हाँ, लेकिन इस सीजन तो नहीं हो पाएगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन अप माय शो और मेरी शूटिंग अभी 1 हफ्ते में स्टार्ट भी हो जाएगी. सो दे विल अच्छा. हैव टू वेट इफ दे नीड मी. ओह ओके. व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ ईशान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिंकू जी के बेटे का, कि उनको उसको कैसा लग रहा है शो? ईशान I don't think was comfortable with this whole concept of she going for the show. He's like मेरे को नहीं ओके. समझ में आता है. I don't understand this. But again, it's between mother and son, and हमारी मेरी भी बात हुई थी जब ये franchise बारे में. अपनी तरफ से उसको explain कर रहे थे of what the show can bring to you, and because it's one of the biggest आपकी reality आवाज shows. अचानक से थोड़ी कम हो गई. Can you hear me now? बोलेंगे थोड़ा सा कुछ? Hello, mic check. 1 2 4 4 2 हाँ 1. हाँ. My name is यस Dhawal. यस. फाइन फाइन. Yeah. So yeah, he was not okay with it. But then when we explained to him and when Rinku Didi explained to him ki what
the show actually does, and you know what her role is going to be in the show. I think he understood that and he gave her that freedom. You know, बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स को शायद रोकते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था. They were one, you know, family in full unison, जो एक दूसरे को लूप में रख के एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ने में लोगों को रोक नहीं रहे. They're letting them grow. So I think that's a beautiful quality of a family, even though they are not together. या आपके टॉप 5 कौन है और आपको क्या लगता है कि कौन ट्रॉफी लेकर जाएगा अभी तक जितना गेम देखा है आपने? See, Vicky, Ankita, Munawwar, Rinku Didi, and the fifth one is very dicey. I can't like really predict the fifth one. It could be Aishwarya, could be because of her popularity and you know the show that she has done. और वो भी उनका भी एक साइड मैंने देखा है, जब वो she comes in the picture, she's very wild, जहाँ उनको लगता है कि नील अगर उनको कुछ बोल रहे हैं तो शी हैज दैट थिंग ऑफ सेइंग कि नहीं यार मुझे नहीं लगता ऐसा. तो वो क्वालिटी मुझे ऐश्वर्या की बहुत अच्छी लगती है कि वो शी हम्म डजंट गो विद द फ्लो, शी इज यूजिंग हर माइंड आल्सो, शी इज नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस. सो ये मेरे टॉप 5 है. चाहूंगी तो मैं ये कि रिंकू दीदी, विक्की और अंकिता टॉप 3 में आ जाए. उसके बाद ऊपर वाला चल मालिक और हमारे हिंदुस्तान की वोट. चलिए आपकी विश पूरी हो जाए. थैंक यू हमारे थैंक साथ यू. जुड़ने के लिए एंड ऑल द माय बेस्ट. प्लेजर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. थैंक्स.